नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंधनी 18 और मैं हूं आपके साथ सतीश कुमार नामदेव। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पे। जिले की ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र से 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से गोड़वाना गणतंत्र पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को अपना टिकट दे दिया है। एक पुरुषोत्तम मरावी और दूसरा लाल बहादुर नेटी, लेकिन संगठन ने लाल बहादुर नेटी की बी फार्म को निरस्त कर दिया, जिससे लाल बहादुर नेटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा करने की बात कही है। वहीं हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए पुरुषोत्तम सिंह मरावी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है और कहा कि इस चुनाव में जनता बदलाव कर सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अपना अमूल्य समर्थन देने की अपील की। हम आपको बता दें कि इस बार चुनाव में गोड़वाना गणतंत्र पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। यह विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का निर्देश दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से कितना फायदा होगा। यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। बिंधनी 18 ब्यौहारी से अरुण तिवारी की रिपोर्ट। हमारे बीच में गठबंधन के नेता बीएसपी के नेता भाई सितेश त्रिवेदी, जिसको ददुल्लू महाराज के नाम से आप सब जानते हैं, आपसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन हुआ है, तो क्या देखते हैं आप, क्या लगता है आपको कि आपके पार्टी को जीत मिल पाएगी? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रमुखता से इस गठबंधन के बारे में आपने प्रमुखता से दिखाने के लिए आप आए हैं। और रह गई गठबंधन की बात, तो गठबंधन के लिए हमारे प्रदेश लेवल में गठबंधन हुआ है, हमारा 2 राज्य में गठबंधन है और इसमें मध्य प्रदेश में 52 सीट में है। 52 सीट में हमारे कार्यकर्ता गोड़वाना के साथ में उनके साथ खड़े हैं और उनको जीत दिलाने के लिए। और वर्तमान समय में जो बदलाव के माहौल में जो जनता और संगठन के लोग जो साथ खड़े हैं, परिवर्तन होकर रहेगा। ये बताइए, जब गोड़वाना गणतंत्र पार्टी खुद संगठित नहीं है तो कैसे आप उनको जीत दिलवाएंगे? ये आप सबका सवाल करना जायज़ है, चूँकि फार्म 2 पढ़े थे, लेकिन इसके बाद संगठन ने जब बैठ के अपनी सलाह मशविरा की, इसके बाद लास्ट टाइम में फार्म डलवाया गया था, लेकिन फार्म वो फार्म वापसी के दिन निकाल लिए हैं। आपसी बैठकर बीएसपी और गोंडवाना के नेताओं के साथ सलाह मशविरा करके दोनों आज हमारे साथ हैं गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी भाई पुरुषोत्तम जी। जी पुरुषोत्तम जी, पहले तो आपको टिकट मिलने की बहुत बहुत बधाई। भारी कसमकस के साथ आपका पार्टी ने चेहरा बनाया है, उम्मीदवार बनाया है, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? जैसा कि गोड़वाना गणतंत्र पार्टी और हमारे बहुजन समाज पार्टी की जो गठबंधन हुई है जी, और निश्चित तौर पर हमारे ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र में जो बेरोजगारी है चरम सीमा पर है और हमारे क्षेत्र का बिजली, पानी, सड़क, तमाम भूतपूर्व जो सुविधाएं हैं अभी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। जबकि वर्तमान सत्तासीन सरकारें जो हैं लंबी घोषणाएं वादा करती हैं, लेकिन धरातल पर 5% भी उनकी विकास नहीं दिख रही है। बाकी सारी गतिविधियां ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। ये बताइए कि आप इतने दिन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो आपने समाज में आपकी क्या उपलब्धियां हैं? आपने समाज के लिए आज तक क्या किया है? जहाँ भी समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हुई है, तो निश्चित तौर पर हमें जैसे ही सूचना मिली है तो हम पार्टी के संगठन के द्वारा वहाँ तक पहुँचे हैं और प्रशासन के दफ्तर में अपनी आवाज़ उठाए हैं और लोगों की बातों को प्रशासन के दफ्तर में बखूबी अपन रखते रहे हैं। ये बताइए कि आपके यहाँ से रेत निकल रहा है और आप उस क्षेत्र में जहाँ सोन नदी के रेत माफिया लोग बहुत दिनों से रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहे थे, उससे भी आपको जोड़ा जा रहा कि आपके भी उत्साह में रहे? ऐसा 1% भी नहीं है। हमने हमेशा रेत के खिलाफ आंदोलन किया है, रेत माफियाओं के खिलाफ आंदोलन किया है। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन से लेकर जिले की प्रशासन जानती है कि ग्राम पंचायत रिम्फा का मैं वर्तमान में सरपंच भी हूँ और जब से रेत खदान पूर्णी में संचालित हुई है तो हमने हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है रेत खदान के खिलाफ। यहाँ तक कि हमें
माफियाओं के द्वारा धमकी भी दी जाती थी, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। ये बताइए कि इस चुनाव में जनता का क्या सहयोग मिल प्राप्त हो रहा है आपको? जैसे मान लीजिए जाते हैं कहीं भी तो जनता का कैसा समर्थन प्राप्त हो रहा है? हमें तो इस बार जैसा कि बीएसपी और गोंगपा का गठबंधन होने से एक नंबर का माहौल समझ में आ रही है जी। क्योंकि बीजेपी 18 वर्ष की कार्यकाल में सिर्फ झूठी घोषणा किया है, घोषणा पर घोषणा, झूठे वादों पर वादे करते रह गई है। ये बताइए, आपके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी फूट दिखाई दे रही है और 2 दल हैं, तो ये बताइए जब तक आप अपने दल से नहीं एकजुट हो पा रहे नहीं, तो आप वर्तमान सरकार से कैसे लड़ेंगे? हमारी दल एक है, हमारे पार्टी में कोई गुट नहीं है और जो पार्टी का दिशा निर्देश है उस पर हम अमल करते हैं। कहाँ गुट नहीं? 2 फार्म भरे गए, नामांकन भरा गया 2 नहीं, वो वापसी ले लिया गया है और सब एक। फिर भी लाल बहादुर नेटी जी आपके साथ नहीं है? साथ में है। तो